सब कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप 5 बुक्स बताने वाला हूं जो मैं पढ़ता हूं इसको और इसलिए मैं इसको आपको शेयर करना चाहता हूं। गाइज एक्चुअली होता ये है कि एक एवरेज इंसान जो एवरेज, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो या फिर आप कॉलेज लाइफ में होंगे या फिर आपने अभी जस्ट इस कॉलेज को लाइफ को ख़त्म किया होगा या फिर आप अभी जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में होता यह है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लगभग 24 से 25 साल तक हम लोग अपनी एजुकेशन लाइफ को देते हैं। उसके बाद से मतलब अगर देखा जाए तो 23 से 25 साल तक हम लोग अपने एजुकेशन लाइफ को देते हैं। उसके बाद से हम लोग जॉब करने जाते हैं। वहाँ पे होता यह है कि हम लोग इतने साल 24 साल 25 साल गुजारने के बाद हम लोग जाके वहाँ पे स्टार्ट करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं या फिर आप वहाँ पे कोई अपने लिए कोई कंपनी बनाते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इस बीच में आपने सारी चीज़ें सीखी होती है, लाइक जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हैं, फिर या फिर कोडिंग का कुछ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ है, तो आपने हर सारे सब्जेक्ट को पढ़े होते हैं। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के जो कि 25 साल के बाद सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जिसका ज़रूरत होता है। ठीक है, पैशन अलग चीज़ें हैं। पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप जैसे आपको कोडिंग करना पसंद है तो ये अलग चीज़ है, लेकिन पैशन के साथ साथ आपको इनकम भी चाहिए कि आप उससे कुछ अर्न कर पा रहे हैं, उसे अपना पेट भर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 25 साल में जो हम लोग एजुकेशन लाइफ सीखते हैं उसमें ये हम लोग कभी नहीं सिखाया जाता है स्कूल या कॉलेज में कि हम लोग को पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, पैसे कैसे कमाने या फिर हम लोग को इन्वेस्टिंग कैसे करना है, जबकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे 40 साल 50 साल के बाद जाएंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि काश कि ये चीज़ें हम लोग पहले सीखे होते, या फिर आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए। 40-50 साल के बाद जब आप हो जाएंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि क्यों नहीं हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, या फिर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया था। और ये चीज़ें होती है कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जो सेमेस्टर्स होते हैं या फिर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसका प्रिपरेशन करने में हम लोग बिता देते हैं और इस बारे में हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। हम लोग को लगता है कि कॉलेज ख़त्म होगा उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे और हमको कोई जॉब मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। सोचने वाला बात यह है कि आप जॉब कब तक करेंगे। ठीक है, आप सारी उम्र सारी लाइफ आप 60 साल तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपको काम करना होगा। आप एक बार सोचिए कि अगर मान लीजिए कि अगर आप काम करना बंद कर देते हैं उसके बाद आप कितने दिन तक रहेंगे। आपको काम करना होगा, जब तक आपको रहना है यहाँ पे आपको काम करना होगा अगर इस पीरियड में जाते हैं। और अगर आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आप होगा कि आप कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले सकते हैं या पहले रिटायर हो सकते हैं। एनीवे अभी भी काफ़ी लेट नहीं हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं या फिर जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप इसी में आना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो उस केस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर भी ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है और आपने क्या अर्न कर रहे हैं और अपने लाइफ में क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मैं टॉप 5 बुक्स ला रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बुक्स के बारे में जिसको हर एक इंसान को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि लाइफ में आप चाहते क्या हैं, क्योंकि देखिए जॉब करके आप पूरे 60 साल तक लगातार जॉब करते रहेंगे। ठीक है, जॉब करेंगे और उसके बाद जो पैसे आएंगे सिर्फ उसी से आप अपना घर चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है या फिर आपके पास कोई बिजनेस है तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आपको फ्री रहने के लिए आपको फैमिली का टाइम होगा या फिर आपके पास अपना टाइम होगा। ये 9 to 5 का जॉब करना गलत नहीं है, आप करिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पार्ट टाइम भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इस लिस्ट में मैं जो सबसे पहले नंबर पे बुक रखा हूँ उसका नाम है 0 to 1। ये बुक आपको ज़रूर अपने अगर आप कॉलेज में हैं तो या फिर आप कॉलेज से बाहर आ चुके हैं तब भी आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको सिखाता है कि आपको स्टार्टअप्स कैसे करने हैं। जैसे अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल अभी तक आपने कोई स्टार्टअप नहीं किया है या फिर करने के सोच रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं भी सोच रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये बुक सिंपली इसी पे दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 0 to 1 इसके राइटर जो हैं वो पीटर थियल हैं। ठीक है, और ये है नोट्स ऑन स्टार्टअप्स हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर्स। ठीक है, ये बुक बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए है ये। इसमें जो मेन चीज़ है वो है, और ये काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बुक में पेपल की कहानी दी गई है कि पेपल कैसे बना। ठीक है, और उसमें कितने टीम थे उसके बारे में काफ़ी और भी बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और ये पूरा स्टार्टअप और
फ्यूचर के बारे में दिया हुआ है। तो ये बुक ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली होता ये है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि पैसे तो आदमी बहुत लोग कमा लेते हैं, कितने का पैकेज है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आपको पैसे के लेके पैसों के बारे में आपकी राय क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे को किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं, आप क्या क्या उसके पास कैसे सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो सेकंड नंबर पे मैंने बुक को रखा है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है। ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मॉर्गन हाउसल का बुक है, ये भी काफ़ी फेमस बुक है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक कि बहुत अच्छी चीज़ें दिए गए हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी दिए गए, बेसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल मिला के 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत ही अच्छा है आपको पैसों के बारे में सोचना। आपके पैसों के बारे में जो सोच रहे हैं अभी तक, हो सकता है कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं, या फिर जो एवरेज लोग सोचते हैं, हमारे आसपास के लोग, वही चीज़ आप सोच रहे हों। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए, आपकी सोच पैसों के बारे में बिल्कुल बदल जाएगी। नाम से ही आपको पता चला हो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो थर्ड नंबर पे मैंने रखा है वो बिल्कुल बिगनर इन्वेस्टर्स के लिए है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप या तो स्कूल में हैं, या फिर अपने कॉलेज में आ चुके हैं, या फिर कॉलेज ख़त्म कर चुके हैं, बिल्कुल बिगनर के लिए ये बुक है। ये लर्न टू अर्न, ठीक है, पीटर लिंच इसके ऑथर हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड्स के सुपरस्टार रहे हुए हैं, तो ये बुक जरूर आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिगनर लेवल से इसमें इन्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें स्कूल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस बुक से ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टिंग में थोड़े बहुत जान चुके हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये बुक, ये बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है इस बुक को। हालांकि ये काफ़ी पुराना बुक हो चुका है, और थोड़ी सी पुरानी होने के चलते क्या है कि इसमें जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से पुराने हैं, और तो लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, ये लर्न टू अर्न। उसके बाद ये बुक पढ़िए तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि उस बुक में जो बेसिक टर्म्स हैं वो वहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे स्टोरी वगैरह दिए गए हैं, ये 70 के हैं, ठीक है। लेकिन ये बुक अभी भी काफ़ी बेनिफिट देता है, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो काफ़ी आप फायदे में रहेंगे। तो ये बुक भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको पहले लर्न टू अर्न पढ़ना चाहिए। अगर आप वो पढ़े हुए हैं तो आपको ये बुक जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, थोड़ी सी पुरानी बुक है, ठीक है। ये नेपोलियन हिल का लिखा हुआ बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने सबसे पहले इसी बुक को पढ़ा था। तो हालांकि ये बुक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम लोग अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, लेकिन इस बारे में हम लोग नहीं समझते, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। तो ये बुक भी पढ़नी चाहिए। और भी बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं एक और बुक आपको सजेस्ट करता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप ये सब बुक से पहले पढ़ें तो और ज़्यादा बढ़िया है। एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चलता है, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक भी काफ़ी अच्छा है। अभी हालांकि मेरे पास नहीं है ये बुक, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए। ये सारे बुक्स का जो है इंग्लिश भी है और हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको ये सब बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए अपने लाइफ में। और जब लाइफ है तो उसके लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं, सिर्फ उन्हीं लोग से सोचते हैं जो लोग अपने लाइफ में बताते हैं। अगर हम लोग किसी से पूछते भी हैं तो लोग अपने लाइफ के बारे में जो एक्सपीरियंस रहा है उनका वही बताते हैं, फिर उसी पे हम लोग सोचते हैं कि ये लाइफ बढ़िया है, इसी पे हम लोग चले जाते हैं। किताबें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताती है, तो आपको ज़रूर बुक्स को पढ़ना चाहिए। और ये मैं टॉप 5 बुक्स बताया हूँ जिसको आपको पढ़ना चाहिए। और रिच डैड पुअर डैड को भी जरूर पढ़िएगा। इस सारे बुक्स का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे बेस्ट प्राइस पे आप इसको बाई कर सकते हैं। ये जो 5 बुक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको काफ़ी बेस्ट प्राइस पे, जैसे आप जा रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे वहाँ से खरीदें, उनसे काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप कुछ चाहते हैं मेरे से कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।